हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मोर एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं फरवरी महीने की हरियाणा की करंट अफेयर, जो कि सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही हम आपको बताएं तो इस वीडियो में हम कंप्लीट फरवरी कर लेंगे, फरवरी 2021 को। उसके बाद मैं मार्च की वीडियो लेकर आऊंगा और पूरे एक साल की, पिछले एक साल की वीडियो में आपको कवर करवा रहा हूँ। पूरे एक साल का करंट अफेयर आपको कवर होगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स, जो भी एचएसएससी एग्जाम्स लेती है, उन सभी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का प्रावधान किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए की योजना है? तो इनमें से आपका आंसर डी रहेगा। 193.63 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाएं चलाई जाएंगी, जिसमें किसानों के लिए जो है उनकी हितों के लिए इसमें 193 करोड़ रुपए की जो योजना है, उनमें उनका फसल बीमा योजना है, उनकी सब्सिडीज हैं, ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा सरकार युवा साहित्यकारों को, हरियाणा सरकार जो है वो युवा साहित्यकारों को, जो नए नए बच्चे साहित्य लिखते हैं, यानी कविताएं लिखते हैं, कोई पद लिखता है, कोई गद्य लिखता है, कोई जो इस प्रकार से कहानियां लिखता है या कोई छोटे छोटे लेख लिखता है, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से पुरस्कार जो है देगी? नौजवान साहित्य पुरस्कार, दिलकश साहित्य पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार या भविष्य साहित्य पुरस्कार? जब युवा साहित्यकारों को दिया जाएगा तो युवा साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य पुरातत्व संग्रहालय किस जिले में बनाया जाएगा? हरियाणा में राज्य का, हरियाणा का जो पुरातत्व संग्रहालय है, यानी कि जो बहुत पुरानी चीजें हैं, जो साहित्य से, जो वो हमारे इतिहास से रिलेटेड हैं, जो कि किसी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है या किसी भी चीज से रिलेटेड है जो हरियाणा में मिलती है, उन सभी का एक संग्रहालय बनाया जाएगा अभी हरियाणा के अंदर, और वो पंचकुला में बना जाएगा। और इसको एक इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि एक टूरिज्म के लिए ये बढ़ावा दे सके, हरियाणा में टूरिज्म को विकसित कर सके, इस तरीके से संग्रहालय को बनाया जाएगा और वो पंचकुला के अंदर बना जाएगा। हरियाणा सरकार की ये योजना है, बना जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिएगा कि कौशल विकास मिशन द्वारा जारी किया गया है, तो चार ऑप्शन, स्किलिंग, जॉब, सूक्ष्म और सी टेट पोर्टल। तो आपका आंसर ए है, क्योंकि स्किल से रिलेटेड है, वो कौशल से रिलेटेड है, वो कौशल विकास से रिलेटेड है। तो स्किल पोर्टल का शुभारंभ हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा। हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रेटिंग मिली है? देखिएगा, हरियाणा बिजली वितरण निगम में दो पार्ट है। हरियाणा बिजली वितरण निगम में दो पार्ट कौन से हैं? एक तो है उपभुवन, UHBVN, तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। एक है डभवन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ये हैं दो। तो इस हिसाब से जो दक्षिण हरियाणा है उसको A+ रेटिंग दी गई है, और जो उत्तर हरियाणा है उसे A रेटिंग दी गई है। ध्यान रहे, जो दक्षिण हरियाणा है उसको A+ दी गई है, और जो उत्तर हरियाणा है उसको A दी गई है। इसे आप याद रखें। हरियाणा के किस जिले में खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं? अभी हाल ही में 103 साल पुराने चांदी के सिक्के कैथल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। कैथल से 103 साल पुराने चांदी के सिक्के प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में बताया गया है कहां मिले हैं? कैथल जिले के गांव हरसोला में मिले हैं। वो कैथल का गांव भी पूछा जा सकता है, तो गांव हरसोला है। एक पुरानी हवेली की खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले। इन सिक्कों में 1918 की मोहर भी है और 1877 की भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अब किस स्तर पर संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे? देखिएगा, पहले सरकार ने जिला स्तर पर खोलने का जो है व्यवस्था की थी, लेकिन अब सरकार चाहती है कि उन्हें ब्लॉक स्तर पर खोला जाए। तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। कई बच्चे ये सभी देख के हम ये सभी में लगा देते हैं, हरियाणा में ऐसा नहीं करना है, ब्लॉक स्तर पर ये स्कूल जो है खोले जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को अब किस नाम से पुकारा जाएगा? देखिएगा कि किसी की व्यक्ति विशेष की या फिर हम चाहें तो पूरे के पूरे एक समूह की, जो कि हरियाणा प्रदेश में सफाई का कार्य करता है, वो समूह एक्चुअल में देखा जाए तो हम जितनी हमारी लिविंग लेवल है उस सभी को ऊपर उठाने में सफाई कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपाहिज लोगों के लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया था, उसी प्रकार के लिए जो है हरियाणा सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए स्वच्छता दूत शब्द का इस्तेमाल करेगी। अब से स्वच्छता दूत इन्हें बोला जाएगा। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना के तहत कितने पशुओं के बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हरियाणा सरकार चाहती है कि जो पशुधन बीमा योजना है, यानी कि पशुओं का जो बीमा योजना अभी हाल ही में आई थी, उसके तहत हरियाणा सरकार ने जो है अभी योजना बनाई है कि 10 लाख पशुओं का वो बीमा करेगी। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा इसमें, 10 लाख पशुओं का बीमा करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने इसी में बताया गया, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर किस हरियाणवी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो जो माउंट एवरेस्ट है उस पर -45 डिग्री तापमान में देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर वो जो हरियाणवी है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। उनका नाम है मनीषा पायल। ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। 4 उत्तरों में से सिर्फ डी उत्तर आपका सही है। आगे चलते हैं, मनीषा पायल के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, उन्हें पढ़ते हैं। एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल, जिसका नाम गिनीज रिकॉर्ड संकलन वाले वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी -45 डिग्री तापमान में अपने देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर दर्ज किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने देश के पीएम के चित्र वाला झंडा फहराने के मामले में भी मनीषा पायल दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है। मनीषा पायल हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव बनवाली की निवासी है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव बनवाली, जो कि आपका पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से भी रिलेशन रखता है। मनीषा पायल ने 22 मई 2019 को एवरेस्ट फतेह किया था और मनीषा पायल को जिला फतेहाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसके लिए फतेहाबाद की जिला ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई है आपकी मनीषा पायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सरकार अभी उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं उनको निपटान करने के उद्देश्य से हरियाणा के अंदर, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ई फाइलिंग, घर बैठे वो कोई भी शिकायत जो है फाइल कर सकते हैं। तो ई फाइलिंग नाम से पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इस ई फाइलिंग पोर्टल की जो है शुरुआत की है। अब उपभोक्ता अपने केस वेबसाइट पर कहीं से भी ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है आर के पचनंदा को। ऑप्शन बी आंसर आपका सही है, आर के पचनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा प्रदेश को बाढ़ व सूखे से बचाने के लिए, हरियाणा प्रदेश को बाढ़ व सूखे से बचाने के लिए कितनी नई योजनाओं को मंजूर किया गया है या मंजूरी प्रदान की गई है? तो वो योजनाओं की संख्या आपसे पूछी गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 145, 199, 210, 218। तो सबसे अधिक 218 योजनाएं हरियाणा सरकार या हरियाणा प्रदेश में बाढ़ सूखे से बचाने के लिए चलाई गई हैं। हरियाणा के किस शहर में राखीगढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम, देखिएगा राखीगढ़ी आप यहां से याद रखें कि राखीगढ़ी कहां पर है। राखीगढ़ी हिसार में है, हिसार के नारनौन में जो हरियाणा की राखीगढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के किस शहर में राखी गढ़ी, ये तो मैं बात करवा चुका हूं। हरियाणा के किस जिले में नागा बाबा की समाधि का मेला लगता है? नागा बाबा की समाधि का मेला लगता है फरवरी माह में, सिर्फ एक दिन लगता है, ये अंबाला में लगता है। अंबाला कैंट जो छावनी है उसमें सिर्फ एक दिन के लिए आम लोगों के लिए खोला जाता है, तो ये नागा बाबा का मेला अंबाला में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए कितने लाख रुपए एडवांस देने की घोषणा की है? 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। देखिएगा कि जो भारत में हरियाणा के जो बच्चे ओलंपिक में क्वालिफाई करते हैं उनको सरकार 15 लाख रुपए देती है, 15 लाख रुपए। उसी 15 लाख में से 5 लाख रुपए हरियाणा सरकार ने एडवांस देने की घोषणा की है, ताकि वो क्या कर सके, वो आगे बढ़ सके, अपनी तैयारी कर सके, अच्छा पोषण के लिए अच्छी अच्छी चीजें जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे वो ले सके। तो इसीलिए 5 लाख रुपए आपका सी आंसर इसमें सही रहेगा, 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अब मेडल विजेता खिलाड़ी को HCS और HPS के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं दी जाएगी? तो पहले HCS और HPSC के जो पद थे, HPS हरियाणा सिविल सर्विसेज और हरियाणा पुलिस सर्विसेज के पद पर डायरेक्ट नियुक्ति दी जाती थी जो खिलाड़ी जो है मेडल विजेता होते थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने ऐसा नहीं किया है। वो खेल विभाग में ही कोई अलग जो नियुक्तियां निकालेगी जहां पर उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी, तो हरियाणा वो सरकार है जिसने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अब मेडल विजेता किसी भी खिलाड़ी को, ये इसी के बारे में बताया स्टूडेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में बनने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप की आधारशिला रखी है? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने जो बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप की आधारशिला रखी है वो हिसार का जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उसके तहत गुरुग्राम के अंदर इसकी आधारशिला रखी है। ऑप्शन डी हमारा आंसर सही है, गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के ICAR की मुर्रा भैंस ने एक ब्यात में कितने किलो दूध देकर देश में सबसे ज्यादा दूध देने का सरकारी रिकॉर्ड बनाया है? तो हरियाणा के ICAR की मुर्रा भैंस, देखिएगा एक्चुअल में मुर्रा भैंस एक ब्यात में 2800 किलोग्राम औसतन दूध देती हैं, 2800 किलोग्राम, लेकिन इस भैंस ने 4810 किलोग्राम, ऑप्शन सी हमारा सही है, 4810 किलोग्राम दूध देकर रिकॉर्ड बनाया है। इसमें बताया भी गया है, ये ध्यान रखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार जिले में पड़ता है और दूध अनुसंधान संस्थान या फिर हम कहें डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में है, इसे याद रखें, डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के सिंधड़ और लोहारी राघो गांव में, सिंधड़ और लोहारी राघो गांव में हर्बल पार्क बनाए जा रहे हैं? तो सिंधड़ और लोहारी राघो गांव में जो हर्बल पार्क बनाए जा रहे हैं वो किस जिले के गांव में बनाए जा रहे हैं? तो वो है आपके भिवानी, हिसार, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में से सिंधड़ और लोहारी जो गांव है वो हिसार जिले में पड़ते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। तो यहां पर हर्बल पार्क बनाए जाएंगे और जो सिंधड़ गांव है इसमें 10 एकड़ में पार्क बनाया जा रहा है और लोहारी गांव में 2 एकड़ में वो पार्क बनाया जा रहा है और इन पार्क में जो है दुर्लभ किस्म की प्रजाति के पौधे और जड़ी बूटियां मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का या भारत का कौन सा शहर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के शूटिंग व आर्चरी मुकाबलों की मेजबानी करेगा? तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में होने वाले हैं, उनकी शूटिंग व आर्चरी मुकाबलों की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा चंडीगढ़ शहर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम है वो बर्मिंघम में होने हैं, उनकी मेजबानी जो 2 खेल हैं शूटिंग व आर्चरी मुकाबले की मेजबानी जो है चंडीगढ़ शहर करेगा। हरियाणा में पंचायती राज के लिए कितने लाख रुपए से ऊपर की राशि के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है? तो जो पहले जितने भी कार्य होते थे वो सभी के सभी हरियाणा सरकार जो हरियाणा गांव की पंचायत समिति के अध्यक्ष और पंचायत
सभा के अध्यक्ष जो होते थे वो करते थे, सरपंच या चेयरमैन। लेकिन अब 5 लाख रुपए से ऊपर के जितने भी कार्य होंगे वो ई टेंडरिंग के तहत होंगे, उनका ई टेंडर जारी किया जाएगा। हरियाणा के किन 2 जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112, देखिएगा डायल 112 अब तो पूरे देश में हरियाणा में पूरे प्रदेश में लागू हो गया है, लेकिन डायल 112 की शुरुआत सबसे पहले जो की गई थी वो पंचकुला और गुरुग्राम में की गई थी। ट्रायल के तौर पे पंचकुला और गुरुग्राम को लिया गया था, सबसे पहले यहीं पे ट्रायल करके देखा गया था, उसके बाद इसे पूरे हरियाणा प्रदेश में लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किस जिले के बतौड़ गांव का जिक्र किया? देखिएगा ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री ने एक बतौड़ गांव का जिक्र किया है। बतौड़ गांव में एक्चुअल में हुआ क्या था? बतौड़ गांव के अंदर इस गांव के निवासियों ने 5 तालाब बनाए थे और 5 तालाब की मदद से इन्होंने क्या किया था? 5 तालाबों की मदद से दूषित पानी को जो सिंचाई करने योग्य बनाया था। तो वो जो बतौड़ गांव है, इसीलिए उन्होंने जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने। तो वो किस जिले का वो गांव है ये आपको याद रखना है। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, तो वो पंचकुला जिले का गांव है बतौड़, जहां पर ये 5 तालाब बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने फरवरी 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो अगर फरवरी 2021 की बात करें तो उन्होंने 52वां स्थापना दिवस मनाया है। लेकिन अगर फरवरी 2022 की बात करें, अब तो 2022 है ना सॉरी, तो जो फरवरी 2022 है इसमें तो ये 53वां मनाया जाएगा, इसे आप कंफ्यूज ना हो। तो फरवरी 2021 का तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन 2022 का जरूर पूछेगा। अगर पूछता है तो 53वां बनाया जाएगा। इसकी स्थापना जो है 2 फरवरी 1970 को हुई थी। चौधरी चरण सिंह जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक सभी सरकारी बसों वाहनों के अलावा निजी वाहनों को भी इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हरियाणा सरकार ने जितनी भी सरकारी बसें हैं, निजी वाहन, उनको इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है, वो 2029 तक रखा है कि 2029 तक हम सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक कर लेंगे। दूसरी बात क्या है यहाँ पे याद रखने की कि 2024 तक जितने भी सरकारी वाहन हैं उनको सरकार ने सोचा है कि वो इलेक्ट्रिक कर ले। हरियाणा सरकार किस जिले में आदि बद्री को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी? तो वो जिला कौन सा, यानी कि याद रखना यह है कि आदि बद्री है कहां पे। आदि बद्री करनाल, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत में से यमुनानगर में पड़ता है। तो यमुनानगर को जो आदि बद्री स्थान है उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी, क्योंकि सरस्वती नदी का जो गांव है वो आदि बद्री है। कल्पना चावला की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो कल्पना चावला की पुण्यतिथि 1 फरवरी को मनाई जाती है। जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है, जो इनका जन्म जो है 17 मार्च 1962 को हुआ था। 17 मार्च 1962 को हुआ था करनाल के अंदर। और आपको बताएं इनकी जो मृत्यु है वो एक्चुअल में 1 फरवरी 2003 को हुई थी। 1 फरवरी 2003 को जो अंतरिक्ष शटल मिशन है उसके तहत ये अंतरिक्ष में गई थी, और उसमें आग लगने से, विस्फोट होने की वजह से जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में उनका स्टल जब एंट्री कर रहा था तो जो वायुमंडल है उससे घर्षण होने के कारण वो स्टल उस मार को झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से वहां पे उसमें विस्फोट हो गया। तो उस विस्फोट की वजह से जो भी यात्री वहां पे गए थे उन सभी की डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्टेंट यही थे आज के करंट अफेयर। तो फरवरी की कंप्लीट करंट अफेयर हरियाणा की मैं आपको करवा चुका हूं। कल वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्च की करंट अफेयर की। तो दोस्तों वीडियो जैसी भी लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और हमें फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्त।